Now I am starting the second topic of the first unit, that is partial differentiation. The first question, what do you mean by the partial differentiation? अगर हमारे पास मान लीजिए z फंक्शन है मोर देन टू वेरिएबल्स का, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, यहां पर क्या है हमारे पास z फंक्शन है टू वेरिएबल्स का एंड दीज आर x एंड y. तो देखिए चेक इट आउट, दिस इज द सिंबल डेल, देन डेल z ओवर डेल x एंड डेल z ओवर डेल y हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आई रिपीट अगेन, z is a function of two variables, these are x and y. तो हम क्या निकाल सकते हैं, del z over del x and del z over del y means partial derivative of z with respect to x and partial derivative of z with respect to y. and नीचे मेंशन है देखिए, means del z over del x, it has meaning partial derivative of z with respect to x by treating y as constant. means अगर हम z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो y को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट. इन द सिमिलर फैशन अगर हम डेल z ओवर डेल y निकाल रहे हैं, मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, तो हम फंक्शन को केवल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि वहां पर x क्या होगा, x इज द कांस्टेंट एंड y इज द वेरिएबल ओनली. फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट इज गिवन हियर, z इज इक्वल्स टू x क्यूब 1 माइनस वाई स्क्वायर. हम कह सकते हैं z क्या है, z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है या नहीं, क्योंकि यहां पर x भी है और y भी है. इसका मतलब z क्या है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है. तो मुझे सपोज कीजिए मुझे निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए ये वाला पार्ट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव मींस डेल z ओवर डेल x, मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. अब चूंकि हमने देखिए ऊपर अभी डिस्क्राइब किया है, जब हम डेल z ओवर डेल x निकालेंगे तो इसमें y क्या होगा, कांस्टेंट, और x क्या होगा, वेरिएबल. तो चेक इट आउट देयर, डेल z ओवर डेल x मींस अगर हम x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर. इधर भी क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, और y क्या है, कांस्टेंट, तो ये मल्टीप्लाई में बना रहेगा. अब मान लीजिए इसी फंक्शन को अगर हम y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, जब हम डेल z ओवर डेल y निकालेंगे तो y इज अ वेरिएबल एंड x इज द कांस्टेंट. मींस डेल z ओवर डेल y में क्या होगा, y वेरिएबल और x कांस्टेंट. तो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, और जब हम उसको कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो इसका आंसर क्या आएगा, 0. दिस इज कांस्टेंट, रिमेन एज इट इज, एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2y. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इफ वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मींस जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इट ऑलवेज रिमेन्स वेरिएबल, और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स उस फंक्शन में प्रेजेंट हैं वो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट्स. For one more example here, what is given, z is your x cube y square, then we have to find del square z over del x square, del square z over del y square. Means we are taking the question,
if z is given e to the power ax plus by f ax minus by, then show that b del z over del x plus a times of del z over del y is equals to twice of abz. अब हमें ये देखिए मुझे कैसे पता लगेगा, हाउ आई डिड कम टू नो दैट कि मुझे इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है by this symbol. Check it out there. This is del z over del x means partial derivative. Check it out again here. Del z over del y means partial differentiation, or you say first derivative of z with respect to y. Means इधर से मुझे पता लगेगा I have to do this question by using the partial differentiation. अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा तो राइट हैंड साइड मेरे को इतना मिलना चाहिए. What is given here? Z is given this one. Check it out. यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं. इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल. तो डेल जेड ओवर डेल एक्स मीन्स जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जहां जहां y होगा दूसरा वेरिएबल वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन और दिस इज योर सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया e की पावर ax प्लस by इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट. जब हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे मींस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा. तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो कितना आ गया? a. और y क्या है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. सेकंड पार्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश ax डैश स्टैंड्स फॉर वन टाइम डिफरेंशिएशन एफ डैश ax माइनस by इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट. अब y क्या होगा? कांस्टेंट. और a क्या होगा? x क्या होगा? वेरिएबल. तो ax का डिफरेंशिएशन a और by का डिफरेंशिएशन बीइंग अ कांस्टेंट 0. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड का? डेल जेड ओवर डेल वाई. इधर देखिए डेल जेड ओवर डेल वाई मीन्स डेल जेड ओवर डेल वाई हम जब कैलकुलेट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा और y treated as variable. Check it out there. Same way, this is first function, this is second function. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पर e to the power ax plus by into डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट. x कांस्टेंट 0 और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1. इसका मल्टीपल क्या है? b. b is there. तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया. सेकंड पार्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है फंक्शन में? f ax माइनस by. किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? y के रेस्पेक्ट में. मीन्स f डैश ax माइनस by इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y. y के रेस्पेक्ट में x क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट. तो 0 और y का y के रेस्पेक्ट में 1. तो इसका कोएफिशिएंट क्या बचा? माइनस b इज देयर. अब देखिए रिलेशन के जो हमने प्रूव करना है उसमें हमने डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल दिया, डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल दिया. केवल क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है b की और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है a की और दोनों को जोड़ना है. तो सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा हमारे पास और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड. ओके, वी विल डू दिस वन. इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में a से मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया. तो हम क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलता है? b डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस a डेल जेड ओवर डेल वाई एंड द राइट हैंड साइड इज, चेक इट आउट, ये दोनों पार्ट सेम है. सो बिकम्स ट्वाइस मीन्स ट्वाइस ab e टू द पावर ax प्लस by f ax माइनस by. अब इन दोनों पार्टों को देखिए सेम है लेकिन क्या है? ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है
और नीचे वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव ड्यू टू माइनस बी, so this is plus, this is minus, becomes cancel. Finally हमको क्या मिला राइट हैंड साइड पर, only 2ab e to the power ax plus by f ax minus by, and in the question it is given the value of z, तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, 2ab z. Hence proved. इक्वेशन फर्स्ट को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा. अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने इससे पहले लिखा है कि z इज द फंक्शन ऑफ xy. मुझे कैसे पता लगा कि z xy का फंक्शन है, मुझे पता लगा फ्रॉम द रिलेशन जो कि मुझे प्रूव करना है. उसमें क्या गिवन है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y की. इसका मतलब क्या है, मुझे z को एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. इट मीन्स z is a dependent variable, xy be the independent variables. That's why z क्या होगा, डिपेंडेंट, और xy क्या है, इंडिपेंडेंट. तो मैं क्या लिख सकता हूं, मीन्स z is a function of xy. क्योंकि ये रिलेशन, इस रिलेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इससे मुझे क्या पता लगा, z is a डिपेंडेंट और xy क्या है, इंडिपेंडेंट. तो देखिए, जब मैं रिलेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो रिलेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास, x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल्स टू log c. y log y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब इधर देखिए, x log x का डिफरेंशिएशन वो भी पार्शियली. x log x मीन्स दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मुझे प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा. x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और log x एज इट इज प्लस. इसके बाद मेरे पास क्या था, z log z. जब मैं z को मैंने क्या माना, फर्स्ट फंक्शन, और log z को माना सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा है. log z का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो 1 बाई z इंटू डेल z ओवर डेल x, क्योंकि z क्या है, डिपेंडेंट, प्लस z का डिफरेंशिएशन 1 एंड log z इज एज इट इज, और z का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल z ओवर डेल x. क्योंकि मेरे पास जो पूरा फंक्शन था वो क्या था, z log z. उसमें मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, जहां पर z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट. जब log z को डिफरेंशिएट करेंगे वो भी पार्शियली, तो ये रिलेशन मिलेगा. और जब मैं z को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा. ओके, कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद मैंने डेल z ओवर डेल x को सेपरेट कर लिया, तो क्या मिला मुझे, डेल z ओवर डेल x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग z. जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो केवल मुझे x कहां मिलता है, हेयर. इन द सिमिलर फैशन जब मैं y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा वो भी पार्शियली, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग y ओवर 1 प्लस लॉग z. अब फर्दर मैंने क्या किया, वी हैव डन दिस, इक्वेशन 3 को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3.
मीन्स इस रिलेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, तो दोनों तरफ डेल ओवर डेल x आ गया क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। दिस बिकम्स दिस वन। अब मुझे इस रिलेशन को देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 को मुझे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो z तो डिपेंडेंट है, रिमेन्स एज इट इज। y क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से क्या हो जाएगा? इट बिकम्स कांस्टेंट। सो दिस रिमेन्स एज इट इज। बाकी मुझे केवल डिफरेंशिएट किसको करना है? 1 ओवर 1 प्लस log z को। ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिलेशन आया, और इस रिलेशन में चेक इट आउट देयर, डेल z ओवर डेल x। डेल z ओवर डेल x की वैल्यू मैंने कहां से रख दी? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये मेरे हैं, it is the value, check it out, this one, this is the value of del z over del x from the equation number 2. So this is the final relation of what? Means del square z over del x del y. We have the relation number 5, that is del square z over del x del y minus 1 plus log x into 1 plus log y divided by z time of 1 plus log z whole to the cube. हमें रिलेशन क्या गिवन था? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? x is equals to y is equals to z. इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम है, चाहे हम x को y लिखें या x को z, या z को x लिखें या z को y, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब चूंकि सारा का सारा आंसर हमें किस में लाना है? We have to get the answer in terms of x only. इसका मतलब y और z की जगह भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? x। तो इक्वेशन 5 में x is equals to y is equals to z, सभी को हमने क्या रखा? x, क्योंकि आंसर हमें किस में लाना है? x में। मीन्स डेल स्क्वायर x ओवर डेल x डेल y, x ऑलरेडी देयर, y की जगह इक्वेशन नंबर 5 में क्या रख दिया? x, और z की जगह भी x, और z की जगह भी x। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। कैंसिलेशन के बाद ये रिलेशन आ गया। अब देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 इज द वैल्यू ऑफ log e विद बेस e, और हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है log m। वी हैव द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है? log m प्लस log m इज इक्वल्स टू log mn और जनरल ln। इस प्रॉपर्टी को यूज किया, ये आ गया मेरे पास, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसमें दोबारा से मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, और यू कैन से विच वन इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने पहचाना फ्रॉम देयर कि z क्या है? डिपेंडेंट, x क्या है और y क्या है? इंडिपेंडेंट। मीन्स z इज अ फंक्शन ऑफ xy. Okay, so this is your required result. In the question, what is given? U is equals to log x cube y cube plus z cube minus 3xyz. It is given. Suppose this is your equation number 1. अब जो मुझे क्वेश्चन गिवन है उसमें ये चेक कीजिए मुझे क्या प्रूव करना है। I have to prove that the value of del u over del x del over del y plus del over del z whole to the square। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे इस फैक्टर की, इस रिलेशन की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अब इससे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड होना चाहिए। ओके, तो जो रिलेशन मेरे को गिवन है दैट इज u इज इक्वल्स टू दिस वन। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, देन y, देन z। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 को. इट बिकम्स del u over del x, log का फंक्शन है, दैट्स वाई 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट. हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो yz हमारे पास क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट. तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में क्या आएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y इज द कांस्टेंट 0, z is the constant 0, 3xy is the 3yz is the constant and x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1. so this one is there. similarly हम इक्वेशन नंबर 1 को जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन 3 मिलेगी, और जब हम इक्वेशन नंबर 1 को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी. नाउ एडिंग द इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ा और राइट हैंड साइड पे राइट हैंड जोड़ा, ये रिलेशन मुझे मिल जाता है. इस रिलेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट साइड पे मेरे पास क्या है? एज ए फंक्शन क्या है? ओनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. इसका मतलब मुझे इस रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डजंट मैटर. राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 5 में राइट हैंड साइड देखिए, उसमें भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखिए. चेक इट आउट द डिनोमिनेटर वाला पार्ट. मैंने क्या किया? इक्वेशन 5 में एक फार्मूले को यूज किया जिससे कि वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz रिड्यूस हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स. बाई यूजिंग द फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Then the equation 5 becomes this one, or say equation the right hand side of the equation 5 is this one. अब ऐसा करने से देखिए ऊपर और नीचे वाला फैक्टर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? It becomes cancelled by each other. What is rest as a right hand side? Now we have the equation number 6, means del over del x, del over del y, del over del z into u is equals to 3 by x प्लस वाई प्लस जेड. अब हमें एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड होल टू द स्क्वायर इंटू यू. अब होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इंटू दिस, यू एज इट इज. और इस पार्ट की वैल्यू देखिए, चेक इट आउट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6. हमारे पास है 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू रख दी हमने. अब हमने क्या किया? 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. किसके साथ? डेल ओवर डेल एक्स के साथ, डेल ओवर डेल वाई के साथ, डेल ओवर डेल जेड के साथ. ओके, सिंपल. अब मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, दिस वन. इसी तरीके से 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया y के रेस्पेक्ट में, विच गिव्स यू दिस पार्ट. इन द सिमिलर फैशन हमने 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट किया z के रेस्पेक्ट में, विच गिव्स यू दिस पार्ट. एंड द सम ऑफ दीज 3 पार्ट्स गिव्स यू द required result. So this is the partial differentiation.